हाँ अच्छा एक इसमें आप सब मैं क्विकली फिर मैं पंजोता साहब से मैं क्विकली एक चीज इसमें कि इसका मतलब है कि अभी कानूनी मौशगोफियों में मामला मजीद रहेगा या फिर सादा लफ्जों में आवाम के वजीर आला पर कल हल्फ लेंगे चाहे वो कोई भी ले उनका। मैं उसी लिए अब ये अगली चीज जो आई है कि जो आर्टिकल 255 का चीफ जस्टिस साहब ने इन्वोक किया है, ये पीटीआई वहां पे गई है। आर्टिकल 255 मुदस्सर बुनियादी तौर पे ये है कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर ओथ लेने से रिफ्यूज करे, और वो आपको सिचुएशन आई थी कि जब रिजर्व सीट्स की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर को कहा कि आप इजलास बुलाएं, गवर्नमेंट को कहा, नहीं बुलाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट के जो लोग रिजर्व सीट्स के थे वो चीफ जस्टिस के पास गए, चीफ जस्टिस ने एक ऑर्डर किया और उस ऑर्डर के बाद गवर्नर जो था उसने हलफ लिया। चूंकि इनके ख्याल के मुताबिक ये था कि ओथ जो है जो मेंबर्स का सिर्फ असेंबली के अंदर आ सकता है, तो आर्टिकल 255 इन्वोक वहां किया जाता है जब वहां पे डिनाई आए। इस केस के अंदर मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ने प्रीमेच्योर एक ऑर्डर किया है कि रिफ्यूजल की स्टेज नहीं आई, आर्टिकल 130(8) है। और जब आपकी हाई कोर्ट के अंदर ये मामला आ गया, जिन पर साहब आप भी लॉयर हैं, तो पांचों चीजों को मेरा ख्याल है हाई कोर्ट को कल डिटरमिन करना चाहिए मुदस्सिर, और 2 बजे तक फैसला करें कि जो भी ये फैसला है, और उसके बाद मेरा ख्याल है कि जो 4 बजे तक टाइम है, अगर हाई कोर्ट इन सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करती है तो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह जाना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चीजें नहीं है तो हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पंजोता साहब ये एक तरफ ये ऑर्डर के कल 4 बजे हो, कल फिर दूसरी दरख्वास्त भी है, तो मामला इसका मतलब अभी हल नहीं है। आप वकील हैं, मैं चाहूंगा एक तो जमाती तौर पर आप राय दे रहे हैं, लेकिन कानूनी मामला भी इतना सादा नहीं हुआ और इतना आसान और सहल नहीं है। नहीं देखिए, बड़ा सादा है। हाफिज साहब ने थोड़ा सा डिटेल के अंदर बात की है। देखिए मुदस्सर भाई, पहली बात इन्होंने की कि जो नून लीग के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं या जो और हैं जी के वज़ीर आला फेल अफरीदी नहीं बनेंगे। जब वोट एक जमात को मिला है तो उसी के MPs ने अपने वज़ीर आला को मुंतखब करना है। किसी एक शख्स की मर्ज़ी नहीं चलती बल्कि आवाम की मर्ज़ी चलती है, नंबर 1। नंबर 2, जो आर्टिकल 255 सब क्लास 2 की बात की जा रही है, उसमें बड़ा वाज़ह है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन ओहदा रखने वाला शख्स जो है वो हलफ नहीं लेता तो चीफ जस्टिस जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और वो जो हलफ है उसके लिए वो एक शख्स को नामजद करेगा, यानी स्पीकर को करेगा या जिसको वो मुनासिब समझे। तो वो तो बड़ी क्लियर बात होगी कि उन्होंने नामजद कर दिया। अब जब नामजद कर दिया तो वो जाकर हलफ ले लेंगे। उस ऑर्डर के अंदर यही आया कि गवर्नर साहब 4 बजे लें, अगर वो नहीं लेते तो फिर स्पीकर साहब लेंगे। अच्छा, अब जहाँ पर ये आइन के इस आर्टिकल 255(2) की बात है, इसके अंदर बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि अगर हलफ लेना नामुमकिन हो, नामुमकिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, मुस्तरद का नहीं है, नामुमकिन हो, यानी वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो नामुमकिन इस तरह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुसलसल एक बदनीति नज़र आ रही थी, जो कि अदालत के अंदर भी बताई गई कि 8 तारीख का ये इस्तीफ़ा है। उससे लेकर आज तक गवर्नर साहब मुख्तलिफ बहानों से शहर जो पेशावर है उससे भागे हुए हैं, जहाँ पर उन्होंने हलफ लेना है। और अगर वहाँ पर बिलावल साहब कहते हैं कि आप फ़ौरन जाएँ और जाकर कहें, और अभी वो कह रहे हैं कि मैं रवाना हूँ पेशावर की तरफ और जाकर ले लूँगा, तो ये बदनीति थी कि हमजा शहबाज साहब, उमर सरफराज चीमा साहब का जब हलफ का मामला था, ये वैसी मिलती जुलती सी एक सिचुएशन बन गई है। चीमा साहब भी नहीं हमजा शहबाज साहब मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि 255 के अंदर ये है कि जब नामुमकिन हो, यानी मुमकिन ना हो पा रहा हो, तो फिर गवर्नर की जगह के ऊपर चीफ जस्टिस किसी और को नामजद करेगा। अब देखिए, मखसूस नशिस्तों के केस की हाफिज साहब ने बात की, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने हलफ लेना था, लेकिन स्पीकर साहब ने कौरम मुकम्मल ना होने की वजह से इजलास मुलतवी किया। और कौरम जब मुकम्मल नहीं होता, इजलास मुलतवी होता है, तो वो उसमें ये रीज़न नहीं आती थी कि ये नामुमकिन है या ये इनकारी हैं, बल्कि एक रीज़न थी, वैलिड रीज़न थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने इजलास मुलतवी किया था। लेकिन उस वक्त आज तो गवर्नर की राय ले ली गई चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, हालांकि ये इंतज़ामी मामला था, इस पर समाअत तो बनती नहीं थी। उन्होंने सिंपल देखना था कि हलफ नहीं ले रहा, उसको इसी तरह टाइम दे देते कि भाई कल 4 बजे तक आपने लेना है, नहीं आप लेंगे तो फलाना ले लेगा। लेकिन स्पीकर साहब को उस वक्त नहीं सुना गया था। आज तो गवर्नर की राय ले ली गई, उस वक्त स्पीकर साहब देखते रह गए कि हमारी एक आईनी ज़िम्मेदारी है और हमारी एक आईनी पोस्ट है, उसके ऊपर जो है जनाब आप उसकी इतनी भी नहीं कदर कर रहे कि हमसे पूछ लिया जाए। जब आइन के अंदर लिखा हुआ है कि लेना, हलफ लेना उसके लिए नामुमकिन हो, तो नामुमकिन की तो बात ही नहीं थी। यहाँ तो कौरम की निशानदेही की थी कि कौरम नहीं पूरा, तो हमने ना रिजेक्ट किया है ना नामुमकिन ऐसा बनाया है। तो अदालत ने
रात को अदालत खोल के, हफ्ते वाला दिन था, इतवार वाला दिन था, उस टाइम अदालत खोल के हमें इतला ही नहीं है, यानी पीटीआई को जिनका हक थी मखसूस नशिस्तें, ऐसा ऑर्डर इंतजामी साइड पे पास किया जिसको हम समझते हैं कि फिर इंसाफ तो जो है या कानून तो तमाम के लिए बराबर होना चाहिए। कल का दिन मैं क्विकली हाफ साहब से जवाब ले लूं क्विकली कि हाफ साहब कल अगर वो आप बात कर रहे हैं ना कि 2 बजे तक इन तमाम तर सवालात के हाई कोर्ट अगर जवाब नहीं देती तो मामला तो केस चलता रहेगा। इधर 4 बजे अगर हल्फ ले लिया जाता है तो फिर वजीर आला तो वजीर आला बन जाएंगे, फिर चलते रहेंगे केस, जैसे बहुत से केसेस इस तरह से मामलात में चलते रहे। मुदस्सर, एक तो ये है कि कल पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए और ये सारे जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हैं और ये वंस फॉर ऑल ये डिसाइड होने चाहिए कि अगर इस तरह का एक मेकनिज़म आता है और उसके अंदर अगर हाई कोर्ट के अंदर जाया जाता है तो हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करती तो आर्टिकल 255 के नीचे जो चीफ जस्टिस ने एग्जेक्टिव साइड पे ऑर्डर किया है, गवर्नर या उसे कंप्लाई विद करेगा या उसका जो अल्टरनेट है उसकी साइड पे चला जाएगा। चूँकि चीफ जस्टिस जो है, मैं ये समझता, आपको याद होगा कि जब रिज़र्व सीट्स का भी आया था तो जब इन्हीं चीफ जस्टिस ने किया था तो उनके ऑफिस के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर दिया गया था और 26वीं आइनी तरमीम का जिक्र किया गया था कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इस चीज़ को कहा है कि 26वीं आइनी तरमीम के बावजूद जो है वो पाकिस्तान का पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसने एक इंडिपेंडेंट काम किया है और जो उसने काम किया है वो 26वीं आइनी तरमीम के आइन के मुताबिक किया है, यानी कि 26वीं आइनी तरमीम के अंदर ही आर्टिकल 255(2) आया था। दूसरा ये है कि 1973 से लेके जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, मुदस्सर जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स जिन्होंने रिज़ाइन दिए थे, रिसेंटली जमाली साहब ने एज ए प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दिया था या उसके बाद बुज़दार साहब ने पंजाब के अंदर दिया था, तो उस सारे रिज़ाइन जो थे वो एक्सेप्ट किए गए, उसके बाद उनको डी नोटिफाई किया गया और उसके बाद जो है अगला प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल प्रोपोजिशंस बिल्ट अप हो रही हैं कि जिससे पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को, तो अब भी आप सब ये लीगल प्रोपोजिशन ऐसी मामलात में आ गई है कि शायद ये इतना आसान असर नहीं आ रहा है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा। कल का दिन जी सर, कल पेशावर ये फैसला कर दे कि स्पीकर इजलास नहीं बुला सकता, तो ये जो चीफ जस्टिस का ऑर्डर है ये एग्जेक्टिव साइड पे है, ये उन्हें बार नहीं करता कि वे 199 के नीचे फैसला नहीं करते। लेकिन जो भी पेशावर हाई कोर्ट कल फैसला करे, मेरा ख्याल है सारी पार्टीज को वो मानना चाहिए और यही इसके अंदर इस मुल्क की और इस मुल्क के डेमोक्रेसी की भलाई है। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन यह है कि कानूनी मशगूफियाँ और आइनी मामलात के हवाले से चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाती हैं।